चलिए हम लोग एसएससी सीजीएल प्री में पूछे गए सवाल का ये जीके जीएस जीके कर लिए थे। जीके का हो चुका है, जीएस का करेंगे अब हम। देखिए जीएस एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। ये एनटीपीसी इसमें एनटीपीसी के लिए बहुत मायने रखता है जीएस से, इसलिए जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स कर लिए थे, अर्थशास्त्र भी कर लिए थे, आर्ट्स एंड कल्चर भी कर लिए थे। चलिए अब चलते हम ये भौतिकी की ओर और पॉलिटी भी कर लिए थे। चलिए ये 3 2 5 को कर लिए थे, अब ये छठा भौतिकी से करते हैं। ये एनटीपीसी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका एनटीपीसी में, फिजिक्स का, खास करके फिजिक्स का। ऐसे साइंस का रहता है लेकिन फिजिक्स बायोलॉजी का ज़्यादा रहता है। चलिए 2024 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, 2024 में तो नहीं कह सकते फ्रेंड्स, ये 2025 में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। नाभिकीय विस्फोटों, आकाशीय तड़ित और रेडियोधर्मी क्षय की कम उत्तेजक गतिविधि द्वारा निर्मित किस प्रकार के विकिरण बहुत छोटी, मतलब 10⁻³ नैनोमीटर। नैनोमीटर तो ऐसे ही होता है 10⁻⁻9 मीटर, उससे भी मतलब 10⁻12 मतलब पिकोमीटर बोल सकते। तरंग दैर्घ्य होती है गामा की। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है, पराबैंगनी विकिरण को। लेंस की ऑप्टिकल पावर, प्रकाशीय शक्ति के लिए माप की इकाई क्या है, डायोप्टर है। डायोप्टर क्या होता है, 1/m को डायोप्टर कहा जाता है, मतलब मीटर इनवर्स को। डायोप्टर का मात्रा क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। जैसे फोकस डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1/f होता है, तो फोकस के मात्रा मीटर होता है, तो इसका डायोप्टर का मात्रा क्या होगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के लिए लगभग 1000 परमाणु मोटी सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था। एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, जिसकी आवृत्ति 5 किलोहर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 6 सेंटीमीटर है। तो इसको आवृत्ति दिया गया, तरंग दैर्घ्य दिया गया और हमको समय निकालना है। तो समय बराबर मतलब लैम्डा क्या होता है, सी न्यू होता है, सी बराबर न्यू लैम्डा होता है, सी बराबर न्यू, यह न्यू लैम्डा होता है, मतलब एक तरंग दैर्घ्य गुने आवृत्ति होता है। सी प्रकाश का वेग होता है। ये दूरी कितना समय लगाते, तो दूरी पहले दिया गया था, यही दूरी अगर हम पर अगर ये सी का मात्रा, अगर प्रकाश मतलब लाइट का मात्रा मतलब 3.×10⁸ किलोमीटर होता है पर सेकेंड, तो इसको मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसको हम 1.5 कर लेते हैं, 1.5 हो गया। और लैम्डा का मात्रा कितना है, 6 है। सी और न्यू लैम्डा, सी क्या होता है, लाइट ऑफ स्पीड मतलब प्रकाश की चाल होता है, और न्यू तो जानते हैं आवृत्ति होता है, और लैम्डा तरंग दैर्घ्य होता है। देखिए ये प्रकाश की चाल है, तो चाल को हम कर सकते हैं, रहने दे अभी 150 मत कीजिए। ये प्रकाश की चाल बराबर मतलब कोई भी अगर प्रकाश की चाल, ये कोई भी चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, मतलब इसको दूरी कर देते हैं, यानी d/टाइम, दूरी बटे समय बराबर न्यू लैम्डा मतलब आवृत्ति, ये लैम्डा आवृत्ति न्यू है, तो क्या हो जाएगा, आवृत्ति की संख्या न्यू होता है, न्यू बोला जाता है। डी डिस्टेंस कितना किया दिया हुआ है, 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। देखिए 1.5 किलोमीटर, तो इसको किलोमीटर है, तो किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। ये टाइम निकालना, टी बराबर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, लेमडा कितना दिया हो गया, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड मारेंगे, और इसको 5 किलो हर्ज है, 5 किलो हर्ज। ये किलो से किलो कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब बटे 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6×5 30 आ जाएगा। ये 5 है, 6×5 30 आएगा, तो 3×5 150, मतलब 5 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड। यह 5 सेकेंड आ जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, कितना, छठा नंबर। एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला का क्या गति होता है, वक्रीय गति होता है। क्या, कोई भी एथलीट भाला फेंकता है तो इस तरह फेंकता है, इस तरह होता है, वक्रीय पैराबोलिक होता है। किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है, नियॉन से। कितना, नियॉन से होता है, नियॉन 10 होता है, नियॉन 10 होता है। लघु पथ को रोकने के लिए विद्युत स्त्री इलेक्ट्रिक आयरन को 5 एम्पियर के फ्यूज की आवश्यकता होती है। कितना, 5 एम्पियर के फ्यूज की, 9।
किन दो राशियों की विमाएँ समान हैं? कार्य और बल आघूर्ण के ये विमाएँ समान हैं। किसका? कार्य और बल आघूर्ण की विमाएँ समान हैं। किसी उत्तर लेंस के बाईं ओर फोकस पर एक छोटी वस्तु रखे जाने पर निम्नलिखित में कौन सा स्थान प्रतिबिंब बनेगा? लेंस के दाईं ओर अनंत पर बनेगा। उत्तर लेंस इस तरह होता है। लेंस के बाईं ओर फोकस पर रखने पर एक छोटी वस्तु रखे जाने पर कौन सा स्थान प्रतिबिंब बनेगा? लेंस के दाईं ओर बनेगा और अनंत पे बनेगा। अनंत पे बनेगा, इसलिए इसका कोई अता पता नहीं है। धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। 12 नंबर, कैलोरीमीटर अच्छी तापीय चालकता वाली तांबे की पतली शीट से बना एक छोटा कंटेनर है। 1450 में पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र का क्या नाम था? पवन वेग मापी था। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? न्यूटन ऊर्जा की इकाई नहीं है। न्यूटन भार का मात्रक है और बल का भी मात्रक होता है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को निम्नलिखित में से किसकी दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है? विद्युत धारा की दिशा की ओर। उस परिघटना का नाम बताया जिसमें प्रकाश के पथ में रखी एक अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो जाती है और जहाँ प्रकाश की प्रवृत्ति सरल रेखा में चलने के बजाय उसके चारों ओर मुड़ने की होती है, प्रकाश का विवर्तन। किसने सर्वप्रथम अपवर्तन के उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो यह स्वतः सिद्ध मानता है कि प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट बंकन अनुपात अपवर्तक सूचकांक होता है? बिलेव रोड स्नेलियस। 18 नंबर, माइकल फैराडे ने 1831 में कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। आगे चलते की अवस्था के रूप में प्लाज्मा के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। नियॉन साइलन बल्ब, नियॉन साइन बल्ब। 20 नंबर, गति और उनके उदाहरणों के संबंध में गलत युग्म की पहचान करना है। तो घूर्णन की गति पंखे की ब्लेड सही है। आवर्त गति घड़ी की सुइया, ये भी सही है। स्थानांतरीय गति चट्टान से गिर रही गेंद, ये भी सही है, स्थानांतरित हो रहा है। दोलन गति पृथ्वी के चारों सूर्य के कर्मा नहीं है, यह घूर्णन गति है, इसलिए यह दोलन गति ये नहीं होगा, पेंडुलम होता है दोलन गति, इसलिए यही गलत आंसर है इसका। जब किसी पिंड पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते तो क्या होता है? पिंड पर लगने वाला परिणामी बल दोनों बलों के बीच के अंतर को बराबर होता है। मतलब जो अगर ज़्यादा ये अगर 5 न्यूटन बल लग रहा है, इधर 3 न्यूटन बल लग रहा है, तो इसका परिणामी बल कितना? 2 न्यूटन बल इस पर काम करेगा, इस वस्तु पे। अगर दोनों 5-5 या 3-3 न्यूटन का लगता तो इसका बल इस पर 0 लगता। विपरीत दिशा में इधर से खींचे या इधर से खींचे, या फिर इधर से फोर्स कीजिए या इधर से। चलिए 22 की ओर। कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, गलत है, ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा की दूरी है। एंगस्ट्रॉम इकाई लंबाई की इकाई सही है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, ये भी सही है। वर्नियर कैलिपर के संदर्भ में आंतरिक जबड़े जौ का उपयोग निम्न में मापन के लिए किया जाता है? एक खोखले बेलन और पाइप का आंतरिक व्यास। यदि एक क्षण चुंबक को एक डोरी से लटका दिया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव की दिशा में इंगित करेगा। एक क्षण चुंबक को डोरी से लटका दिया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव की दिशा की ओर, उत्तर की दिशा की ओर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम मीटर होता है। मिट्टी के घड़े में पानी का अधिक ठंडा रहने का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा है कि कोई आपको नॉलेज रहता है ये सब। मिट्टी के घड़े में ठंडा क्यों पानी रहता है? ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जाम में ही, कुछ कॉमन सेंस कुछ आपके दिमाग के में भी रहना चाहिए। थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ जानते हैं। देखिए इसका कौन सा कथन गलत है, इसको पूछा। पर्यावरणीय जल वाष्प छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करती है, ऐसा कुछ नहीं है। मिट्टी के घड़े में छिद्रों के माध्यम से पानी रिश्ता रहता है, ये सही है, रिश्ता रहता है। उसी कारण पूरे घड़ा इधर से उधर मतलब पानी रिश्ता रहता है, तो पानी कारण बाहर रहता है तो गर्मी नहीं आने देती अंदर, तो ठंडे रहता है। मिट्टी का घड़ा छिद्रपूर्ण होता है, पोरस होता है, ये सही है, तभी नहीं रिश्ता है पानी। मिट्टी के घड़े की सतह पर पानी बाष्पीकृत हो जाता है, वही पानी आता है इसलिए बाष्पीकृत हो जाता है। चलिए ये 26 क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, ये 26 क्वेश्चन सीजीएल प्री में पूछा था, सीजीएल 2024 में प्री में, इसलिए जितना 26 फिजिक्स का था हम 26 क्वेश्चन फिजिक्स से देख लिए फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगले वीडियो हम रसायन शास्त्र करेंगे। जितना क्वेश्चन था पूछा गया था प्री में, सीजीएल में हम कर लिए फिजिक्स में, और आपके एनटीपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो आपको एनटीपीसी में बहुत काम आ जाएगा।
चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय